हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का। तो जैसे कि पता है कि ग्रुप डी मैथ्स का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज का दूसरा क्लास है। पहला क्लास का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन डाले हैं। वही क्वेश्चन इसमें है कि जो बार बार पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में, या पूछे जाने की इसी पैटर्न पे संभावना है, वही क्वेश्चन मैं इसमें आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, और देखिए मैथ और रीजनिंग के बिना ग्रुप डी निकालना पॉसिबल नहीं है। जीके जीएस आपसे कहाँ से पूछ सकता है कोई पता नहीं है। तो 55 नंबर आपको कंप्लीट करना है। तो मैथ रीजनिंग का खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए, समय बहुत कम है, अगले महीने से एग्जाम होने वाली है। ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। एक समबहुभुज की आंतरिक कोण 140 डिग्री है, उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। देखिए, आंतरिक कोण से हम भुजाओं की संख्या नहीं निकाल सकते हैं। किसी भी पॉलीगन यानी बहुभुज का जो आंतरिक कोण है, यानी एक आंतरिक कोण और एक जो बाह्य कोण होता है, इसका जो सम होता है, इसका योग होता है, वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, आंतरिक कोण का मान दिया है कितना, 140 डिग्री। बाह्य कोण का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, 180 में से क्या करेंगे हम, 140 माइनस करेंगे, तो यानी हमारा बाह्य कोण कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। अब 40 डिग्री ये क्या हो गया, बाह्य कोण, एक बाह्य कोण का माप कितना है, 40 डिग्री। किसी भी पॉलीगन का सभी बाह्य कोण का सम कितना होता है, योग कितना होता है, 360 होता है। तो अगर 360 में हम 40 से भाग करेंगे तो 4 नवा कितना हो जाएगा, 36, यानी 9 हो जाएगा। साइड कितना हो जाएगा, 9, यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, जो कि पहले ऑप्शन में है, तो ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कि राम ने लेबल लगे मूल्य पर 20% की छूट पर एक टीवी खरीदा। यदि उसने उसे 30% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 800 रुपये की बचत हो जाती। तो उसके द्वारा खरीदे गए टीवी सेट का मूल्य कितना है। देखिए यार, कह रहा कि पहले उसको 20% छूट मिली, अब फिर बाद में अगर उसको 30% की छूट मिलता तो उसको 800 रुपये की बचत हो जाती। यानी प्रतिशत में कितना उसको फ़ायदा होता, 10% का ना, 10% का उसको क्या होता है, बचत हो जाता। लेकिन 10% का वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है रुपया में 800 दिया है। ठीक है, मूल हमेशा कितना हो जाएगा, 100%, तो 100 से गुना करा देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यानी उस टीवी सेट का मूल्य कितना हो जाएगा, 8000 रुपया। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि x ऐसा पूर्ण वर्ग पूर्णांक है कि 7 से बड़ा है 2x - 3 और छोटा किससे है, 17 से। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो क्या दिया है, यहाँ पे 7 से बड़ा क्या है, यहाँ पे 2x - 3, और इससे क्या है, ये 17 से ये छोटा है। यानी 7 से ये बड़ा है और 17 से क्या है, छोटा है। तो पूछा कि x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन से हम पुट कर लेंगे। पहले ऑप्शन में दिया है 25, तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे 25, तो 25 दूना कितना हो गया, 50, 50 में से 3 गया कितना हो गया, 47। तो 7 से तो बड़ा है, लेकिन क्या इससे छोटा है, 47 17 से तो छोटा नहीं है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा चेक करेंगे, और जो कि ऑप्शन किसमें है, बी में है, 16 है। 16 दूना कितना हो जाएगा, 32, 32 में से 3 गया, यानी आपका 29, जो कि 29 क्या है, 17 से बड़ा है ना, जबकि 17 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए इसको सॉल्व करने पर। अब क्या करेंगे, सी ऑप्शन ले लेंगे। तो 9 दूना कितना हो जाएगा, x का मान 9, 9 दूना 18, 18 में से 3 गए यानी 15। तो देखिए 15 जो है वो 7 से तो बड़ा है, लेकिन 17 से छोटा भी है ना। तो यानी हमारा जो इक्वेशन यहाँ पे जो है वो सर्टिफाइड हो गया, किससे हुआ, सी नंबर ऑप्शन से। यानी x का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन की साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस में दिया है कॉस थीटा, बराबर में दिया है √2 कॉस थीटा। तो साइन थीटा को यहीं पे रहने दीजिए, कॉस थीटा को उधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 कॉस थीटा, अब माइनस का ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से कॉस थीटा को कॉमन कर लीजिए,
तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हमने क्या कर लिया, कॉस थीटा को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे अंदर बच जाएगा √2 माइनस का 1, यहाँ से साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 माइनस 1 बटे में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा का मान हो गया √2 माइनस 1, कॉस थीटा का मान हो गया 1। अब पूछा क्या है, कॉट थीटा का मान। तो देखिए कॉट थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा बटे में क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा का मान क्या है 1, साइन थीटा का मान क्या है √2 माइनस 1, तो नीचे क्या हो जाएगा √2 माइनस का 1। अब इसका क्या करेंगे, परमीकरण कर देंगे, तो √2 माइनस का 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 प्लस का 1, नीचे भी क्या हो जाएगा √2 प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए √2 प्लस का 1 और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a स्क्वायर करेंगे तो √2 का, यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या 1, तो यहाँ पे √2 और प्लस का 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिनेश और रमेश मोटरसाइकिल पर एक निश्चित स्थान से विपरीत दिशा में एक साथ यात्रा शुरू करते हैं। दिनेश की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा रमेश की गति 44 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 15 मिनट के पश्चात दोनों के मध्य कितनी दूरी होगी। देखिए दूरी बराबर क्या होता है, टाइम एंड डिस्टेंस में आपको फार्मूला पता होना चाहिए। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी पूछा है ना यहाँ पे, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चाल गुना समय। चाल गुना में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि विपरीत दिशा में है तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो एक की चाल कितनी है, रमेश की चाल है, दिनेश की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और रमेश की चाल है 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो आपका चाल हो गया, सापेक्ष चाल हो गया विपरीत दिशा में। ठीक है, समय क्या हो जाएगा, चूँकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय भी घंटा में होना चाहिए। तो समय दिया है 15 मिनट है, अब इसको क्या कीजिए घंटा में चेंज कीजिए, तो 60 से भाग कर दीजिए। अब बन गया, ये हो जाएगा हमारा 104 हो जाएगा गुना में 15/60, 15 चौका 60 हो जाएगा, 4 से ये कटेगा, 4 दूना 8, 4 छक 24, यानी जो दूरी है उनके बीच की कितनी हो जाएगी 26 किलोमीटर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है कि एक नल एक टैंक को 50 मिनट में भर सकता है। यदि टैंक में एक छिद्र है जो टैंक को अकेला 2.5 घंटे में खाली कर सकता है, तो अब टैंक कितने समय में भर सकता है। देखिए ये टैंक है, हमने ये मान लिया ये भरने वाला है, तो यहाँ पे प्लस दे दिया। अब ये जो समय ले रहा है वो 50 मिनट का समय ले रहा है। अब बी क्या है उसमें, इसको मान लिया खाली करने वाला, तो माइनस दे दिया यहाँ पे साइन। अब ये 2.5 घंटे में खाली करता है, तो 2.5 घंटे का मतलब कितना है 2 घंटा और आधा घंटा, तो 2 घंटा में कितने मिनट 60 गुना 2 यानी 120 मिनट, आधे घंटे में कितने मिनट 30 यानी 150 मिनट हो जाएगा। चूँकि ये मिनट में, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा आपको, मिनट में इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 50 तिहाई 150 और 150 एकम 150। अब चूँकि ये 3 भर रहा है और ये 1 खाली कर रहा है, प्रत्येक मिनट में ये 3 भरेगा, ये 1 खाली करेगा, ये 3 भरेगा, ये 1 खाली करेगा। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने भरा जाएगा, 3 भरा, 1 उसमें खाली कर दिया, तो 2 भरा जाएगा 1 मिनट में 2 यूनिट। टोटल भरना कितना है 150 यूनिट, तो 2 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 75 मिनट, जो कि ऑप्शन में 75 मिनट है नहीं, तो इसको क्या करेंगे 1 घंटा क्या हो जाएगा 1 घंटा 15 मिनट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि रमेश को एक 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ता है। एक वर्गाकार पार्क है, ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 50 मीटर, 50 मीटर, 50 मीटर, 50 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, चूँकि यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलते 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 फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वर्ग का क्या हो जाएगा परिमाप, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, या सबको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 5 चौका 20
यानी कितना हो गया दूरी 200 मीटर हो गया। दूरी यहाँ पे कितना हो गया 200 मीटर। चाल दिया है कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक है, पूछा क्या इसमें समय पूछा है। तो समय बराबर क्या होता है बताइए, दूरी बटा चाल। तो 200 बटे में चाल कितना है आपका 18। अभी मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो किससे गुना कराएंगे 5 बटे 18 से। तो 18 ये जो नीचे है यहाँ पे गुना में हो जाएगा, 18 से 18 कैंसिल, ये 5 चौके 20 यानी 40 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपये है। अंकित मूल्य पर 25% की कटौती देने के बाद 20 रुपये की हानि हुई, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्या होता है कि सीपी होता है, दूसरा क्या होता है एसपी, और तीसरा क्या होता है एमपी। एमपी पे आपको छूट मिलती है, अंकित मूल्य पे आपको छूट मिलती है। ठीक है, तो देखिए अंकित मूल्य कितना है 400 है। अब 400 पे कितना छूट मिला है 25% की छूट मिली है। तो 400 का सामान 25% छूट में मिला है तो कितना मिलेगा 75 में मिलेगा ना। अब बटे में 100, 25 दिए 75, 25 का 100, ये 400 एकम, तो कितना हो जाएगा 300 सामान बेचाया। ठीक है, अंकित मूल्य कितना था 400, सामान बेचा कितना में गया 300 में। तो 300 बेचने में उसको 20 रुपये का क्या हुआ घाटा हुआ। तो सामान खरीदा कितने में था 320 रुपये में, तभी ना उसको 20 रुपया घाटा हुआ। तो ये क्या हो गया आपका सीपी हो गया क्रय मूल्य। हमेशा हानि और लाभ की गणना किस पे की जाती है क्रय मूल्य पे की जाती है। तो देखिए हानि कितना है 20 रुपया, सीपी कितना है 320 रुपया, गुना में क्या करेंगे 100, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 4 से 4 अठे 32, 4 पच्चे 20, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, ये कितना हो जाएगा 5 पच्चे 25 बटे में 4, यानी 6.1/4 हमारा इतना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इतना प्रतिशत की हानि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। जब उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो व्यय में 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए हमने क्या मान लिया उसका जो आय है वो कितना है 100% मान लिया। ठीक है, अब इसमें जो इसका व्यय है, व्यय मतलब क्या होता है खर्च, 75% इसने खर्च कर दिया तो बचाया कितना, यानी बचत कितना हो गया, ये हो गया 25%। ठीक है, अब कह रहा है कि उसकी आय में अगर 20% की वृद्धि हो जाए, यानी 100 का 20% कितना होगा 20 होगा, तो 20 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा ये, यानी 120 हो जाएगा, 120 हो गया। अब कह रहा है कि व्यय में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो 75 का 10% कितना हो जाएगा, 75 का 10% ये हो जाएगा 7.5, तो इसमें 7.5 जोड़ दीजिए कितना हो गया 82.5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहा है कि उसके बचत में कितने वृद्धि हुई, कमा रहा है 120, खर्च कर रहा है 82.5, तो यहाँ पे बचाएगा कितना 37.5, इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या बचेगा 37.5 क्या बचा लिया। पहले बचा था 25%, अब बचा रहा है इतना, तो बढ़ कितना गया देखिए 12.5%। किस पे बढ़ा है 25% पे, गुना में क्या करेंगे 100, ये इससे हटेगा दशमलव हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, 25 चौका 100, अब 25 नवा क्या हो गया 250, ये कटेगा कुछ गलत नहीं ना कट गया, 25 चौका 100, अब 25 दहा के होगा ना ये यहाँ पे, 5 दूना 10, ये 2 से हो गया 2 बार में, और 5 से 5, 5 पचे 25, यानी 50% की उसकी क्या हो गई बचत में वृद्धि हो गई। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगुनी है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या दिया है 20 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू ए, 4 इंटू साइड होता है, जो कि दिया है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर।
तो ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके आयत की चौड़ाई हो जाएगी, आयत की चौड़ाई हो गई ना। और चौड़ाई जो है, चौड़ाई से दुगुनी क्या है, लंबाई है। तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, लंबाई कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। पूछा है आयत का क्षेत्रफल तो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, L इंटू बी। तो 10 गुना में 5 कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौसत तथा लसक क्रमशः 12 तथा 2448 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 हो तो उनका योग क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या मान लिया, संख्या क्या मान लिया a और दूसरा क्या मान लिया b, लेकिन जो भी संख्या होगा वो 12 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, चूँकि 12 क्या है, मौसा है। तो एक संख्या हो जाएगा 12a, दूसरा क्या हो जाएगा 12b हो जाएगा, और इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 12ab, और इसी का वैल्यू क्या दिया है 2448 दिया है, 2400 क्या दिया है 48 दिया है। यहाँ से निकल के आ जाएगा 12 दूना 24, 12 चौके 48, यानी ए बी का मान कितना आ गया 204। दोनों संख्याओं का अंतर क्या दिया है, दोनों संख्याओं का जो अंतर दिया है, ठीक है, वो दिया है आपका कितना, ये दिया है 60 दिया है। तो दोनों संख्याओं का यहाँ पे अंतर यानी 12 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस में b और बराबर में हो जाएगा 60। यहाँ से 12 पचे कितना हो जाएगा 60, यानी a माइनस बी का मान कितना आ गया 5। इसको इक्वेशन 1, इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, a इंटू बी का मान कितना है 204, a माइनस बी का मान कितना आ गया 5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a और b का मान पुट कर सकते हैं। तो 204 को तोड़ सकते हैं आप, 204 को ऐसे तोड़िए कि उनका अंतर क्या है 5 है। तो सबसे पहले 2 से भाग कीजिए, कितना हो जाएगा 102, फिर 2 से कितना हो गया 51, 3 से कितना हो गया 17, अब नहीं कटेगा। तो देखिए 3 दूना 6 दूना 12, 12 17 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा 17 और b का मान हो जाएगा 12, चूँकि 17 में से 12 जाएगा 5 हो जाएगा। और जब 17 को 12 से गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा। तो कह रहा है कि संख्याओं का योग क्या है। अब संख्याओं का योग, तो ये संख्याओं के लिए क्या हो गया, यहाँ पे a का मान कितना है हमारे पास 17, तो 17 दूना 34, यानी a का मान कितना हो जाएगा 17 दूना 34, 17 एकम 17, 3 कितना हो जाएगा 20, 204 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना होता है 144, तो b का मान कितना हो गया 144। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4 4 8, ये 4 ये 3, यानी 348 उन संख्याओं का योग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 1/3 बढ़ा दिया जाए तथा उसकी चौड़ाई को 1/3 कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी कितना होगा। ठीक है, देखिए लंबाई में 1/3 क्या हुआ बढ़ा दिया। 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3। तो पहले अगर लंबाई कितनी थी 3, तो 1 बढ़ा दिया, अब कितना हो गया 4 हो गया ना। लंबाई चूँकि बढ़ा दिया है 1/3 बढ़ाया ना, तो पहले अगर 3 थी तो 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 4 हो गया। चौड़ाई में क्या किया उसने, चौड़ाई में क्या किया कि 1/3 कम कर दिया। 1/3 यानी 3 पहले था तो 1 कम कर दिया, कितना हो गया 2। तो देखिए लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। तो 3/3 9 हो गया और 4 दूना यहाँ पे 8 हो गया। पहले इसका 9 सेंटीमीटर या मीटर जो भी कुछ है इतना एरिया था, अब इतना एरिया हो गया। तो कमी कितनी हो गई 1 की ना, और किस पे हुई 9 पे ना, गुना में 100 कर दीजिए, ये हो जाएगा 11.1/9% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी क्षेत्रफल में, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं का योग 100 सेंटीमीटर है और इसका एक कर्ण 40 सेंटीमीटर का है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या यहाँ पे एक समचतुर्भुज बना लिया, ठीक है, और इसका ये विकर्ण हो गया 2 विकर्ण। ठीक है, अब इसमें जो सभी भुजाओं का योग कितना दिया है 100 सेंटीमीटर, तो चारों भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो प्रत्येक कितना हो जाएगा, प्रत्येक क्या हो जाएगा 4 से भाग करेंगे 100 में, तो ये 25 का, ये भी कितना 25 का, ये भी 25 का, ये भी 25 का। और एक जो विकर्ण दिया वो कितना दिया है, इसमें दिया है एक विकर्ण
40 सेंटीमीटर दिया है, तो एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर, तो विकर्ण जो है वो 2 पार्ट में क्या होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसका जो मिड पॉइंट होता है। तो एक पूरा का कितना है 40 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 20, ये भी कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ से देखिए ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका लंब, और ये क्या हो गया कर्ण। तो आधार हम निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे 25 का स्क्वायर में से माइनस का 20 स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 625 माइनस 400, तो ये हो जाएगा 225, यानी 225 रूट अंडर किसका हो जाएगा, ये रूट अंडर होगा, ठीक है। तो 225 किसका होता है 15 का, तो इसका मान कितना आ गया 15, तो इसका भी कितना होगा 15, 15 15 कितना हो गया 30, यानी D1 हमारे पास क्या है दिया है 40, D2 का मान क्या निकल गया 15 15 30। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, तो 1/2, अब पहला विकर्ण कितना है 40, दूसरा विकर्ण कितना आ गया 30, इससे काट दीजिए 20 हो गया, और 3 दूना क्या हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन है कि किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो क्रमशः 500 और 520 है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखिए साधारण ब्याज 2 साल का कितना दिया है 500 रुपया दिया है ना, तो पहले साल का कितना हो जाएगा 250, दूसरे साल का कितना होगा 250, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 500। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 520 दिया है, तो 20 रुपया एक्स्ट्रा है ना, तो 20 रुपया एक्स्ट्रा इस पे मिला होगा ना 250 पे पहले साल पे मिला होगा, तो 20 रुपया यहाँ पे हो जाएगा ना। तो जो 20 रुपया मिला वो किस पे मिला 250 रुपये मिला होगा, तो रेट निकाल देंगे, क्या निकालेंगे 20 बटे में किस पे मिला 20 रुपये किस पे मिला है 250 पे, तो 250 हो जाएगा, गुना में क्या हो जाएगा 100, यहाँ से आपका रेट निकल के आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 का 100 यानी 4 दूना कितना हो जाएगा 8% रेट हो जाएगा वार्षिक, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।